दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली इविल नन और मम्मी का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा इविल नन और ग्रैंडपा बाबा को मारने का प्लान कर रहे थे। ग्रैंडपा इविल नन से कहता है, इविल नन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इविल नन कहती है, वो क्या है? ग्रैंडपा मम्मी को हाजिर होने को कहते हैं। तभी ग्रैंडपा के घर में से मम्मी बाहर आती है। मम्मी को देखकर इविल नन कहती है, ग्रैंडपा ये हमारे क्या काम आएगा? ग्रैंडपा कहते हैं, ये वो चीज़ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इविल नन कहती है, वो क्या है? ग्रैंडपा मम्मी से अपना जादू बताने को कहते हैं। देखते ही देखते मम्मी इविल नन का रूप ले लेती है। ये देखकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाती है। ग्रैंडपा और इविल नन बाबा के दोस्तों को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। इविल नन और मम्मी गुल्ली और बुल्ली के घर के पास निकल पड़ते हैं। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन वैकेशन की बातें कर रहे थे। इविल नन मम्मी को बाबा का रूप लेने के लिए कहती है। मम्मी बाबा का रूप ले लेती है और गाड़ी लेकर गुल्ली और बुल्ली के पास जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। रात को बहुत देर हो जाती है और गुल्ली और बुल्ली का सोने का टाइम हो जाता है। बाबा शॉन से कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। शॉन मान जाता है और बाबा और शॉन गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में शॉन का घर आ जाता है, पर बाबा गाड़ी नहीं रोकते हैं। थोड़ा आगे जाकर बाबा गाड़ी रोक देते हैं। शॉन कहता है, क्या हुआ बाबा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तभी मम्मी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। ये देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। मम्मी को देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन कहता है, कौन हो तुम, और मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी शॉन को पीछे से कोई डंडा मार देता है। शॉन बेहोश हो जाता है। शॉन को डंडा मारने वाली और कोई नहीं बल्कि इविल नन थी। इविल नन मम्मी को कहती है, मम्मी ये शॉन को ऐसी जगह पर ले जाओ जहां आने की कोई सोच भी ना सके। मम्मी ने कहा, ठीक है इविल नन, और मम्मी शॉन को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मी के जाने के बाद इविल नन ग्रैंडपा को कॉल लगाती है और कहती है, वाह ग्रैंडपा, आपने क्या आदमी भेजा है। शॉन को तो हमने थोड़ी देर में ही किडनैप कर लिया। अब तो बाबा का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ग्रैंडपा कहते हैं, वो सब तो ठीक है, पर तुम बाबा से बच के रहना, वो बुड्ढा बहुत ही सनकी है। इविल नन ने कहा, ठीक है ग्रैंडपा। यहाँ पर असली बाबा गुल्ली और बुल्ली के घर पे पहुँच जाते हैं। बाबा को वहाँ पर देखकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? गुल्ली की बात सुनकर बाबा सोच में पड़ जाते हैं और बाबा कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो गुल्ली, मैं तो यहाँ पर आज पहली बार ही आया हूँ। गुल्ली ने कहा, बाबा आप मजाक मत करो, आप थोड़ी देर पहले ही शॉन को लेकर यहाँ से निकल गए थे, तो इतनी जल्दी शॉन को रखकर वापस कैसे आ गए? बाबा को गुल्ली और बुल्ली की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाबा कहते हैं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तो आज के दिन शॉन को मिला ही नहीं हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, रुको मैं अभी शॉन को कॉल लगाता हूँ। इतना कहते ही गुल्ली शॉन को कॉल लगाता है, पर शॉन कॉल नहीं उठाता है। तभी सभी लोगों ने देखा एक अंकल दौड़ के उन लोगों के पास आ रहे थे। अंकल बाबा के पास आकर रुक जाते हैं। अंकल बहुत डरे हुए लग रहे थे। बाबा ने कहा, क्या हुआ अंकल, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल ने कहा, तुम लोगों के दोस्त शॉन को इविल नन और मम्मी किडनैप करके ले गई है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल ये सब आपको कैसे पता चला? अंकल कहते हैं, मैं खाना खाने के बाद वॉकिंग पे निकला था, तभी मैंने रास्ते में इविल नन को देखा। इविल नन ग्रैंडपा के साथ कॉल पर बात कर रही थी और वो लोग शॉन के किडनैप के बारे में बात कर रहे थे। बाबा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाबा कहते हैं, आज तो इविल नन की खैर नहीं, इविल नन ने मेरे दोस्त को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अंकल ने कहा, नहीं बाबा, मुझे लगता है ये सब के पीछे ग्रैंडपा का हाथ है, हम लोगों को ग्रैंडपा के पास से ही कुछ सुराग मिल सकते हैं। बाबा ने कहा, तो चलो फिर देर किस बात की, अभी निकलते हैं और उस ग्रैंडपा को सबक सिखाते हैं। अंकल ने कहा, ठीक है बाबा। सभी लोग गाड़ी में बैठकर ग्रैंडपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अंकल कहते हैं, वो ग्रैंडपा बहुत ही खतरनाक है, उसने जरूर कोई प्लान तो बनाया ही होगा।
मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हमारे हाथ लग जाएगा। बाबा ने कहा, नहीं अंकल, आज तो मैं इविल नन और ग्रैंडपा को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी ही देर में सभी लोग ग्रैंडपा के घर के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी लोग साइड में हो जाओ। गुल्ली, बुल्ली और अंकल साइड में हट जाते हैं। बाबा दौड़कर आकर ग्रैंडपा के घर का दरवाजा तोड़ डालते हैं। सभी लोग अंदर जाते हैं। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, ग्रैंडपा बाहर आओ। पर घर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। बाबा फिर से कहते हैं, ग्रैंडपा कहाँ छुप कर बैठे हो? दम है तो मेरे सामने आओ। पर वापस कोई जवाब नहीं आता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को ऊपर जाने का इशारा करते हैं। गुल्ली और बुल्ली ऊपर की ओर जाते हैं और ग्रैंडपा को ढूंढने लगते हैं। पर गुल्ली और बुल्ली को भी वहाँ पर ग्रैंडपा नहीं मिलते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये घर पर तो कोई नहीं है। अंकल कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ये ग्रैंडपा का कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। बाबा सोच ही रहे थे कि बाहर से आवाज आती है, बाबा बाहर निकलो। आवाज सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोग घर के बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर बाबा के भी होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? हम तो फंस गए। बाबा कहते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होगा हमारा। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि ग्रैंडपा ये भी कर सकता है। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? बाबा ने ऐसा क्या देख लिया कि बाबा के भी होश उड़ गए? ये सब हम देखेंगे गुल्ली, बुल्ली, इविल नन और मम्मी पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।